चाइना ने रेयर अर्थ पर लगा दिया है रिस्ट्रिक्शन। अब चाइना से रेयर अर्थ मिनरल्स का होगा नहीं एक्सपोर्ट। दुनिया में मच गया है हाहाकार। तो क्या ये चाइना का एक सही कदम है या चाइना भी होने वाला है बर्बाद? मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूँ। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. रेयर अर्थ मिनरल आज के डेट पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिस पर चाइना का मोनोपोली है और 5 जून को चाइना ने इस पर 100% रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि बिना चाइनीज़ गवर्नमेंट के परमिशन के चाइना की कोई भी कंपनी रेयर अर्थ मिनरल्स को चाइना से बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकती है। इसके कारण पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम में आ गया है और पूरा वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन है वो ठप हो चुका है। तो इस बात को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रेयर अर्थ मिनरल होता क्या है और इसका यूटिलाइजेशन है क्या। रेयर अर्थ मिनरल बहुत सारे मेटल्स का कंपोनेंट है और इसमें आपका जो पावर है वो बहुत ही स्पीड से ट्रांसफॉर्म होता है और आप कम से कम मटेरियल लगा के ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाने की क्षमता होती है। और ये रेयर अर्थ मिनरल का जो बेनिफिट है और जो यूटिलाइजेशन है आज के डेट पर, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे आपका डिफेंस सेक्टर हो या मेडिकल सेक्टर हो, हर जगह रेयर अर्थ मिनरल्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है। और रेयर अर्थ मिनरल के बगैर कोई भी ये कंपोनेंट नहीं बन सकता। आपके हाथ में आज मोबाइल है, टेलीविज़न है, आपके हाथ में बाइक हो या कार, आप मेडिकल के लिए MRI कराएं या CT स्कैन या डिफेंस में आप फाइटर प्लेन बनाएं, हर जगह लगता है रेयर अर्थ मिनरल। और इस पर 90% प्रोडक्शन और रिफाइनरी का जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना पर निर्भर करती है। और चाइना ने बाहर एक्सपोर्ट करने से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है और वो कंफर्म किया है कि जो भी बायर वाइट लिस्ट में रहेगा बस उसी बायर को रेयर अर्थ मिनरल प्रोवाइड किया जाएगा। वाइट लिस्ट क्या होता है? यहाँ पर चाइना ने बोला है कि जो पहले से कंपोनेंट बना रहे हैं और अपना पूरा डिटेल देंगे और जानकारी देंगे कि कितना रेयर अर्थ चाहिए और उसे आउटपुट कितना निकलेगा, नहीं तो उसको बाद में वाइट लिस्ट से हटा के ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या इससे भारत को कोई बेनिफिट होगा या सिर्फ लॉस ही लॉस, और चाइना को कितना लॉस है? तो सबसे पहले हम समझते हैं चाइना को कितना लॉस होगा, फिर हम बात करेंगे भारत को कितना प्रॉफिट होने वाला है। अब मान लो कि इंडिया में एक मोबाइल का असेंबलिंग सेक्टर है जहाँ पर रेयर अर्थ का कंपोनेंट लगता है। चाइना ने तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन क्या इंडिया मोबाइल बनाएगा कैसे? रेयर अर्थ नहीं आया तो उसका स्क्रीन, उसका चिपसेट जो चाइना से ही आना है वो फिर चाइना से नहीं मंगवाएगा। तो रेयर अर्थ रिस्ट्रिक्ट करके चाइना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, जहां पर उसके बहुत सारे कंपोनेंट जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है उसका एक्सपोर्ट बंद होगा और वहां पर अगेन एक बार एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाएगा और बेरोजगारी आएगी, जो चाइना की इकोनॉमी के लिए बेहद खतरनाक है। और इसी तरीके से चाइना अगर रिस्ट्रिक्शन लगाते रहा तो वर्ल्ड एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी पर बात करेगा। जैसे पहले पेट्रोल और डीजल था, फिर CNG आया, अब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बात कर रहे हैं। तो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चाइना का रिस्ट्रिक्शन क्या वर्ल्ड के लिए बेनिफिटेड है? डेफिनेटली ये 2-3 साल तक में भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में वर्ल्ड और भारत को समझना पड़ेगा कि इसका अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ मिनरल्स क्या है। और इंडिया में तकरीबन 6% रेयर अर्थ मिनरल अवेलेबल है, जिस पर हमें बहुत ही वार्ड लेवल पर काम करना पड़ेगा। ये प्राइवेट सेक्टर है या PSU, क्योंकि PSU पर माइनिंग्स का राइट होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को रिफाइनरी का राइट्स होना चाहिए। और कंजम्पशन तो प्राइवेट सेक्टर ही करते हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो या इलेक्ट्रॉनिक हो या डिफेंस हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अपने सारे
रेयर अर्थ मिनरल्स पर कंट्रोल करे, रिफाइन करे और टेक्नोलॉजी डेवलप करे। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन चाइना के लिए ये घातक है और इंडिया के लिए एक बेहतरीन मौका। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर हमसे पूछें। जब तक दोस्तों, नमस्कार।